नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आपके लिए लेके आई हूँ मीरा के पद, जो कि कक्षा 10वीं का पाठ है। मीरा श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उन्होंने अपने आराध्य को निर्गुण निराकार, निर्गुण यानी जो सर्वगुण संपन्न है, और निराकार ब्रह्मा यानी कि जो ब्रह्मा के समान निराकार है, वही सगुण साकार गोपी वल्लभ और कहीं निर्मोही परदेसी जोगी के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत पाठ में मीरा अपने आराध्य के इन्हीं रूपों पर बलिहारी जाती हुई कहती है, उनसे मनुहार करती है। मनुहार मतलब प्रार्थना करती है कि कभी लाड लड़ाती है तो कभी उल्हाना देती है। यह इन पदों में यदि उनकी क्षमताओं का स्मरण और गुणगान करती है तो उनके कर्तव्यों को भी उन्हें याद कराती है। अपने आराध्य को सर्वस्व मानने वाली, समर्पित करने वाली और उनके चिरदासी बनकर रहना चाहती है। प्रस्तुत पाठ के पद जो हैं इस प्रकार है। पहला पद है, हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राख्यो, आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नर हरि धर्यो, आप धर्यो शरीर। बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल, गिरधर हरो म्हारी वीर। इस पद के माध्यम से मीराबाई जी कहना चाहती है, श्री कृष्ण को उनके भक्त वत्सल रूप को याद दिलाते हुए कहती है कि हे हरि, आप उस दुख को दूर करने वाले, दुख जीने अर्थात मीरा के कष्ट दूर करो। अपने आपने ही भरी सभा में द्रौपदी की लाज बचाई थी, चीर बढ़ाकर उनकी लाज बचाई थी, और अपने प्रिय भक्त प्रहलाद की हिरण्याकश्यप से, जो उनके पिताजी थे, उनसे रक्षा की थी, और अपने सुंदर स्वरूप छोड़कर नरसिंह का आपने रूप धारण किया था और हिरण्याकश्यप को मारा था। आपने ही बूढ़े गजराज हाथी को मगरमच्छ से बचाया था, और मैं मीरा आपकी दासी हूँ। मेरे गिरधर मेरे कष्टों को भी दूर करे। दूसरा पद है, उसमें कहते हैं, श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधर लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित दर्शन पासूं। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। चाकरी में दर्शन पास्यूं, समरण पास्यूं। खर्ची भाव भक्ति जागीरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला। वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनावो, बीच बीच राखू वासी। बिच बिच राखू बारी, सांवरियारा दर्शन प्यास्यूं। पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जी रे तीरा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो धनो अंधीरा। प्रस्तुत पद के माध्यम से मीराबाई प्रार्थना करती हुई कहती हैं कि हे श्याम, मुझे अपनी नौकरानी रख लीजिए। हे गिरधर, हे प्यारे, तुम मुझे अपनी सेविका बना लो। मैं तुम्हारी सेविका बनकर बाग लगाना चाहती हूँ, और वृंदावन की भीड़ी भीड़ी कुंज गलियों में रहकर आपके रूप माधुरी का गुणगान गाना चाहती हूँ। प्रतिदिन प्रातः उठकर सर्वप्रथम दर्शन पाया करूँगी। वृंदावन की कुंज गलियों में तुम्हारी लीलाओं का गुणगान करूँगी। तुम्हारे दर्शनों के रूप में मेरा पारिश्रमिक यानी जो मेरी मजदूरी है वो मुझे मिल जाएगी, और समरण के रूप में जेब खर्च मिल जाएगा। भाव भक्ति पूर्ण रूप में तो यह एक बहुत ही जागीर पालूंगी। इस प्रकार ये तीनों चीज़ें मुझे सरलता से प्राप्त हो जाएंगी। मीरा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करती हुई कहती है कि मेरे प्रभु
के सिर पर मोर रूपी पंखों का मुकुट है। सांवले शरीर पर पीतांबर श्याम माला शोभायमान है। उनके गले में वैजंती माला। मुरली मोहन वृंदावन में गायें चराते हैं। मैं उनके लिए ऊंचे ऊंचे महल बनवाऊंगी और उनमें बीच बीच में झरोखे लगवाऊंगी। झरोखे यानी खिड़की लगवाऊंगी और उन झरोखों से कुसुम्बी साड़ी पहनकर सांवरिया के दर्शन करूंगी। यह कहती हुई मीरा भगवान के लिए व्याकुल हो जाती है और उनसे विनती करती है कि हे प्रभु, मेरा हृदय आपके दर्शनों के लिए अधीर हो गया है, यानी बेचैन हो गया है। आधी रात को यमुना के किनारे आकर आप मुझे दर्शन दो और मेरी व्याकुलता को शांत करो। प्यारे बच्चों, इस पाठ के मुख्य प्रश्न इस प्रकार हैं। जैसे मीराबाई ने अपने पदों में प्रभु के क्या क्या रूपों का क्या क्या नाम दिए हैं या क्या क्या रूपों का गुणगान किया है। तो मीरा ने अपने आराध्य श्री कृष्ण को हरि, गिरधर, श्याम, गिरधारी, लाला, गोविंद और मोहन, मुरली वाला आदि, सांवरिया आदि नामों से संबोधित किया है। मीरा ऊंचे ऊंचे महलों और बीच बीच में खिड़कियों की कल्पना क्यों करती है? मीरा ऊंचे ऊंचे महल बनवाने और उनमें बीच बीच में खिड़कियां लगवाने की कल्पना इसलिए करती है ताकि उस ऊंचे महल की खिड़कियों में वह वृंदावन की में गायें चराते हुए अपने आराध्य देव यानी श्री कृष्ण के मनोहारी दर्शन कर सके। वे अब उन महलों में फुलवारी और बगीचा लगवाना चाहती हैं और ताकि वे श्री कृष्ण कभी उसे दर्शन देने आए तो उन्हें देखकर वे प्रसन्न हो जाए। एक प्रश्न और मुख्य है, मीराबाई ने हरि से स्वयं का कष्ट दूर करने की जो विनती की है उसमें स्वयं का कौन सा संबंध बताया है? जिन भक्तों के उदाहरण उन्होंने दिए हैं उनमें से एक पर की गई कृष्ण कृपा का संक्षेप में वर्णन करें। यानी कि जैसे उन्होंने प्रहलाद को बचाया था, द्रौपदी की लाज राखी थी और गजराज हाथी की जान बचाई थी, उनमें से किसी एक के बारे में आपको बताना है। तो मीराबाई ने श्री कृष्ण को उनके भक्त वत्सल स्वभाव का स्मरण कराते हुए स्वयं के कष्ट दूर करने के लिए बताया है, प्रार्थना करती है। उनके लिए उन्होंने द्रौपदी, प्रहलाद और गजराज के उदाहरण दिए हैं। उन्होंने स्वयं को श्री कृष्ण की दासी बताई है और मुझे जो इनका प्रसंग अच्छा लगा वो द्रौपदी की रक्षा का उदाहरण है। द्यूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर दुर्योधन से सब कुछ हार गए थे। उन्होंने इस क्रीड़ा में अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। द्रौपदी को दुर्योधन ने पांडवों को अपमानित करने के लिए द्रौपदी को भी भरी सभा में बुलाया। तो शासन ने सभा में उनके चीरहरण का आदेश दिया। द्रौपदी ने अपनी लाज की रक्षा के लिए श्री कृष्ण से का स्मरण किया, उन्हें याद किया। तब कृष्ण ने द्रौपदी का चीर इतना बढ़ाया कि दुशासन चीरहरण नहीं कर पाया। इस प्रकार भगवान द्रौपदी की लाज बचाते हैं। तो ये मुझे प्रसंग उनका सबसे अच्छा लगता है। धन्यवाद प्यारे बच्चों। और भी कोई प्रश्न आपके मन में आता है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं।